कि कर्ण सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे और रोज सूर्य को अर्घ्य देने जाते थे, और जब वो सूर्य को अर्घ्य देते थे उस समय उनसे कोई कुछ भी मांग ले, कर्ण कभी इनकार नहीं करते थे। एक छोटी सी घटना फिर बड़ी बताऊंगा कि एक बार किसी ने परीक्षा लेने के लिए किसी ने उनको बोला कि कर्ण, मुझे चंदन की लकड़ियों की जरूरत है और चंदन इस वक्त कहीं भी हस्तिनापुर में अवेलेबल नहीं है। तो कर्ण ने उस समय मांगे गए उस दान को देने के लिए अपना महल तोड़ के महल में जितनी चंदन की लकड़ी थी वो सब दान। तो इंद्रदेव ने उसी समय को चुना, और इंद्रदेव की वो चाल जो है वो सूर्य भगवान भांप गए कि इधर कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने रात में ही जाके कर्ण को बोला कि कर्ण, कल सुबह जो ब्राह्मण तुमसे सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दान में मांगने वाला है वो तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने वाले हैं, और वो और कोई नहीं, साक्षात इंद्रदेव ही हैं, तो तुम उनको मत देना, मना कर देना। लेकिन कर्ण इसलिए विलक्षण कहे जाते हैं, कर्ण को भगवान कृष्ण की मित्रता प्राप्त थी और उनका स्नेह प्राप्त था। भगवान कृष्ण खुद बोलते थे कि कर्ण, मैंने तुम्हारे जैसा विलक्षण व्यक्तित्व का इंसान अपने जीवन में कम से कम इस काल में तो नहीं देखा। यहाँ तक कि जो सामर्थ्य कर्ण की थी, जो युद्ध कौशल कर्ण का था, कृष्ण भगवान बोलते थे कि उतना सामर्थ्य अर्जुन का भी नहीं है तुम्हारे सामने। तो कर्ण ऐसे थे कि उन्होंने कहा, पिताश्री, उस समय कुछ भी कोई भी मांगे, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, वेश बदल के ही क्यों ना आए हो, मैं इनकार नहीं कर सकता।